सब जानते हैं ना। तो ये किसका काम है? कितने लोग हैं जो मानते हैं मर्द दूसरा बदल दूंगा परिस्थितियों को ऐसी की तह इनकी। आधे तो यूं कर रहे अरे आगे मिलवा दो। माया नागर जी को कितने लोग जानते हैं? आज जान जाएंगे सब। दिखाई दे रही है माया बहन जी आपको? ये हस्बैंड है योगेंद्र नागर जी, ये दोनों मिलके करते हैं, इनका सेंटर भी है। और माया जी जैसी जिद्दी लेडीज मेरे को, मैं ढूंढ रहा हूं दूसरी मिले। जानना चाहते हो जिद? फरीदाबाद की पहली महिला रॉयल्टी अचीवर, फरीदाबाद की पहली महिला रॉयल्टी अचीवर। महिलाओं के पास दुनिया भर के एक्सक्यूजेज हैं जी, घर का है जी, चूल्हे चौका बर्तन बर्तन आदमी न्यू और बालक न्यू और समाज न्यू और गली न्यू, पर जो ठान लेती है ना वो पूरा समाज ताली बजाएगा खड़े होकर। यस नो? और आज वो है फरीदाबाद की पहली महिला टेक्निकल अचीवर माया नागर। और अभी इसी महीने प्रमोशन होने जा रही है, एक पिन और जंप लगेगी। यस नो? ये मेरी पिन से 2-3 कदम ही दूर है बस। यूं कह रही सर जी छीन लूं मैं आपकी पिन है, ठीक है? मैंने कहा आज ले लो। मिलना चाहते हैं? क्योंकि सपने सबके हैं, पर कुछ लोग मार देते हैं सपनों को, बस हो लिए बस, अब नहीं, अब तो उम्र होगी, अब तो बालकन देखेंगे। पर कुछ लोग सपनों को पकड़ के रखते, कुछ भी हो जाए। मिलना चाहते हैं? तो पहले मैं योगेंद्र भाई साहब से मिलवाऊंगा आपको। जोड़ी नंबर 1, जोरदार तालियां मिस्टर योगेंद्र नागर। मैं अपने ग्रेट अपलाइन जो पल पल हमें सपोर्ट करते हैं, या हमारे अंदर कहते हैं ना हनुमान जी की शक्ति, या उन्हें जो भी ना तैयार करने के लिए जामवंत जी होते हैं, ऐसे जो हमारे गुरुदेव हैं पल पल हमारे उंगली पकड़ के जो हमें करते हैं, उनके लिए जोरदार ताली चाहते हैं। और जॉब भी की, डिप्लोमा भी लिए, डिग्री भी ली, और जो उससे कभी नहीं मिला वो आरसीएम से मिला। कभी हम साथ साथ ढंग से कहीं आना जाना या कपड़े, मतलब बहुत सारी चीज़ों में डिफरेंट रहते थे, तुझे नहीं पता। मतलब कहीं जाना हो, कहीं रास्ते की बात हो, किसी चीज़ में तुझे नहीं पता। और सच्चाई ये है, जो उसे नहीं पता था ना, वो सारा उसने मुझे सिखा दिया रसोई से। सिर्फ एक छोटे से बदलाव ने जीवन बदल दिया। जिसको मैं कहता तुझे नहीं पता, आज मैं कहता हूँ तुझे सब कुछ पता है, तेरी वजह से मेरा जीवन बदला है। थैंक यू। माया बहन जी के लिए एक बार हाथ ऊपर करके, हमारी बहन है, एक बार जोरदार ताली बजा दे, जोरदार। सभी को जय आरसीएम। आज सच में बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके मुझे। सबसे पहले मैं अपनी सारी अपलाइन गुरुजियों का तहे दिल से शुक्रिया करूंगी, जिन्होंने मुझे यहाँ तक पहुँचाने के लिए मेरा साथ दिया। उन सब के लिए मैं जोरदार क्लैपिंग चाहूँगी। जैसे कि सर ने बताया, नाम माया नागर, और फरीदाबाद के पास तिगांव के पास छोटा सा प्यारा सा गांव है भैंसरावली, वहाँ से मैं बिलोंग करती हूँ। और इस सिस्टम में आने से पहले मैं खुद का पार्लर और कॉस्मेटिक की शॉप और आशा वर्कर की जॉब करती थी। पैसा तो कहते नहीं कि कमा ही रहे थे, अपनी पैसा हर इंसान को जरूर चाहिए, और हर महिला को अगर वो योग्य है तो कमाना भी चाहिए। चल रही थी जिंदगी, अच्छा लग रहा था बहुत, लेकिन एक ना टीस सी रहती थी मेरे मन में। वो टीस क्या थी? लोग मुझे मेरे नाम से जाने, और मैं ये सोचती थी कि ये चीज मुझे कहाँ से मिल सकती है। कोई ऐसा सिस्टम, कोई ऐसा बिजनेस या कोई ऐसा रास्ता जहाँ से मेरे सपने पूरे हों। और एक दिन ऐसे ही चलते चलते मुझे डॉक्टर लखन लाल जी मिले, उनके लिए मैं क्लैपिंग करूंगी। मुझे फीवर आया हुआ था और मैं डॉक्टर से दवाई लेके निकल रही थी, और मुझे डॉक्टर साहब ऐसे ही किसी के घर पे मिले, और वो नमक मिर्च धनिया, जैसे अभी एक भाई ने बताया, उसके बारे में बता रहे थे कि अगर आप रसोई का सामान बदलोगे तो आपको पैसा आएगा। वैसे सच का विश्वास तो नहीं हुआ था, लेकिन एक चीज दिमाग में आई कि जब एक डॉक्टर कमा रहा है तो सच्ची होगा। और बस
उसी टाइम फैसला लिया, सर मुझे इसमें बिजनेस बताइए और मुझे इसमें काम करना है। लेकिन उन्होंने कहा कि सबसे पहले हमारा एक काम होता है कि प्रोडक्ट यूज़ करना। उन्होंने मुझे हेल्थ कार्ड और चाय दिया कि इसको आप यूज़ कीजिए, और उसके बाद नेक्स्ट 1 से 2 दिन के बाद हम लोग मिलते हैं, फिर मैं देखता हूँ कि मुझे आपके साथ क्या काम करना है, शुरुआत कैसे करानी है। लेकिन मेरा एक शुरू से उसूल है, अगर एक चीज़ समझ आती है ना तो उसको वेस्ट मत करो, टाइम को कर लो। और मैंने तिगांव से और अपने गांव तक जाते जाते 1 किलोमीटर का फासला है, उसी टाइम मन बनाया और घर जाकर सर को कॉल की बुलाया, और मैंने उसी टाइम बिजनेस समझा। फिर भी सर ने एक ही बात बोली थी, जी अभी आप 1-2 दिन सामान यूज़ करो। मैंने कहा सर आज ही आज से हम ज्वाइन करूँगी, आप नहीं करवाओगे तो नेट पे सर्च करके जो लीडर मिलेगा वहाँ ज्वाइन करूँगी। तब उन्होंने मुझे उसी टाइम ज्वाइन कराया और मुझे पूरा परफेक्ट प्लान दिया। और सच बताऊं, सारी बहनों से मैं एक बात कहना चाहती हूँ, आपको क्या समझ में आया क्या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन रियली बात है, मैंने जब इस कॉन्सेप्ट को सुना, इतना सिंपल, इतना आसान काम मुझे धरती पे नहीं लगा कोई भी। लोग डरते हैं, आरसीएम कैसे होगा, कैसे करना है, इसमें तो घर घर जाना है, वो करना है। अरे सारे पापड़ पेल रहे हो तुम, नखरे किस बात के हैं, पेल रहे हो ना सारे पापड़। और एक ऐसा कॉन्सेप्ट जो आपको अपने किचन से राजा बना सकता है, महिलाओं को रानी बना सकती है। फिर भी उनको समझ में नहीं आया, बस मैं 100 लाख की मुझे समझ में आया और मैंने उसी दिन से स्टार्टअप कर दिया। मेरा इसमें पहला चेक 2079 रुपये आए, क्योंकि अभी कोई बता रहे मेरे 40 रुपये, 47 रुपये, 50 रुपये, 100 कुछ आए, क्योंकि मैंने फर्स्ट में ही बिगनर क्वालिफाई थी मैं, तो मेरा 2079 का चेक बना। दूसरा चेक मैंने अपने हस्बैंड को, योगिंदर जी को बताया कि मैं इस चीज़ को शुरू कर रही हूँ, आप मेरा सहयोग करें। तू तो पागल है, मैं थोड़ी पागल हूँ। मैंने की बात तो ये भी सही है। और कहते नहीं है कि अपलाइन बताती है कि इतिहास कौन रचता है, पागल है, ये भी सच है। तो क्योंकि ना इनको सच में विश्वास नहीं था कि चाय पीने से पैसा आ सकता है, नमक खाने से पैसा आ सकता है, यहाँ विश्वास था। बस सबसे पहले प्रोडक्ट पे विश्वास था, सिस्टम पे विश्वास था, अपलाइन पे विश्वास था मेरा, और मैं उस विश्वास पे चलती चली गई। और उसके बाद में जब मेरा सेकंड मंथ में 5700 का चेक आया, तीसरे महीने में मैंने 7500 पार किया, और पांचवें महीने में मेरा 10,000 से क्रॉस चेक आया। तब इनको लगा काम तो अच्छा है। फिर मैंने शायद ये 14-15 हज़ार की जॉब करते थे, मैंने इन्हें एक चीज़ बताई, मैं पार्लर भी मेंटेन रख रही हूँ, शॉप भी चला रही हूँ, और आशा वर्कर की जॉब करने के बाद मैं आपको ये इनकम एक्स्ट्रा दे रही हूँ, तो आपको काम मेरे साथ करना चाहिए ना, थोड़ी हेल्प तो करनी चाहिए। तब इन्हें लगा कि हाँ अगर ये अकेली कर सकती है और अगर इसके साथ मैं लग जाऊँ तो ये कुछ भी कर सकती है। तो मैंने इनसे यही कहा पिकअप सेंटर लीजिए, क्योंकि उस टाइम पिकअप सेंटर आसपास नहीं थे, और मेरी 90% टीम महिलाओं की है। तो जैसे ही हमने पिकअप सेंटर लिया तो महिलाओं को आसानी हुई और मैंने अपना काम धीरे धीरे शुरू करा। बस इसी तरह से लगते रहे। कुछ महीने बाद एक चीज़ पता चली कि जैसे भी सर ने बताया रॉयल्टीज में है, उसको समझा, रॉयल्टी ली। एक मैं कमाल की बात बताती हूँ, मेरा भाई एक ही है, 4 सिस्टर हैं। मैंने बहुत खुश होकर अपने भाई से एक बात बोली, भाई मैं आज रॉयल्टी अचीवर बननी हूँ। बोली बन गई ना, हाँ अब घर बैठ जा, अब ये घूमना फिरना घर घर का बंद करो। और मैंने उस भाई को आज तक नहीं बताया कि मैं टेक्निकल भी बन गई, क्योंकि चाहे वो भाई है चाहे वो हस्बैंड है, मैं उन लोगों से बात नहीं करती जो मुझे नीचा करे, मेरे मनोबल को बढ़ाने की जगह मुझे मारे। और मैं जब सर की तरह रूबी बनूंगी ना, उस फंक्शन में लेके आऊंगी उसको, उससे पहले लाना भी नहीं है मुझे, डेली में। और बहुत जल्दी नेटवर्क बनाओ बहनों, कुछ नहीं रखा इधर उधर की बातों में। अगर आपको कामयाब होना, अपनी पहचान बनानी है ना, तो नेटवर्क बनाओ, हस्बैंड के साथ काम करो, उनको साथ लेके चलो, आपके हर सपने पूरे होंगे। अच्छा, हर महिला के सपने तो होते हैं ना, है ना, कौन पूरा करेगा? कोई ना करे। खुद को आग अपने अंदर भर लो इसको, और आप खुद पूरा करोगे खुद, बाकी सब साथ देंगे आपका। कब देंगे? जब आपके अंदर जुनून पैदा होगा और जब आप पूरी तरह से लगोगे। मानती हो ये बात? नहीं मानती हो? आप नहीं चाहते आपका नाम पूरे
देश में विदेश में गूंजे। भाई मैं तो चाहती हूँ, और मैं चाहती पूरा ऑल इंडिया मुझे जाने, और वो भयंकर तैयारी हमारी चल रही है। बहुत जल्दी बहुत कुछ करना है, गुरुजियों का आशीर्वाद रहेगा, सब कुछ करना है। और पैसा इसमें हाईएस्ट चेक जो मेरा 73,000 का था, टोटल इनकम 31 लाख से ज़्यादा मैं ले चुकी हूँ। मेरा पिकअप सेंटर का अलग है। और सच्ची में बताऊँ ना, बहुत बहुत अच्छा लगता है जब ऐसे हम स्टेज पे हमें कोई सुनने वाला हो। महिलाओं को कौन मिलते? सुनाने वाले, है ना। हमारे अंदर जो आग भरी पड़ी है ना, जो आग भरी पड़ी है, कुछ अचीवमेंट लोग यहाँ सुनाओ ना लोगों को। और आपको लोगों को सुन को, महिलाओं को सुन के कितने ही लोग आएंगे सामने, बहुत, और आपको मानेंगे भी। बाकी सर का टाइम है, सॉरी कुछ ज़्यादा ही ले लिया। जय RCM। जोरदार ताली, एक बार हाथ ऊपर करके जोरदार।